वेलकम टू बाइनरी डोज फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। इसके पिछले दो वीडियोस में हमने बात की थी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। हमने प्राइमरी मेमोरी को काफ़ी अच्छे से जान लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें। आप हमारा कोर्स आई बटन पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियोस में हम देखेंगे व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, व्हाई वी यूज सेकेंडरी मेमोरी, टाइप ऑफ secondary memory with example and secondary memory devices. अब बात करें सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मतलब ये पावर अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करती है। स्विच ऑफ करने पर इसमें से पावर इरेज नहीं होता। जैसा रैम वाले केस में हमने देखा था, रैम इज वोलेटाइल बट सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होती है रोम की तरह। रोम इज आल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परसिस्टेंट है एंड नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर और प्रोसेसर। और ये मेमोरी भी सीपीयू या प्रोसेसर डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकता। इट अलाउ यूजर टू स्टोर डेटा and information that can be retrieved, transmitted and used by app and services quickly and easily. इन मेमोरी डिवाइसेस का यूज ऐसे डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिन्हें हम इजीली और क्विकली रिट्रीव कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें या उन्हें यूज कर सकें ऐप या सर्विस में। अब बात करते हैं व्हाई वी नीड सेकेंडरी मेमोरी। हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ी क्यों? सिंस प्राइमरी मेमोरी इज वेरी वॉलेटाइल, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल थे एंड हैज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, और फाइनाइट मेमोरी के पास स्टोरेज स्पेस भी कम था, तो हमें अब एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ी, हमें एक ऐसे सेकंड टाइप की मेमोरी की जरूरत पड़ी दैट हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा हो एंड फ्रॉम विच डेटा डज नॉट गेट वैनिश्ड आफ्टर पावर सप्लाई इज ऑफ, और उससे डेटा वैनिश ना हो जब हम पावर सप्लाई ऑफ करें। अब आप सोचिए, अगर ऐसा है, अगर हमें सेकेंडरी डिवाइसेस मिल चुके हैं जिसमें से पावर वैनिश नहीं होता है, तो हम अब प्राइमरी मेमोरी को यूज क्यों करते हैं? हम उसकी जगह पे सेकेंडरी मेमोरी को यूज कर लेना ज्यादा बेहतर मानना चाहिए। बट हम अभी भी प्राइमरी मेमोरी को यूज करते हैं। वो क्या विशेषता है प्राइमरी मेमोरी की जिस कारण से इसे सेकेंडरी मेमोरी रिप्लेस नहीं कर सकता? आप सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पिछले दो वीडियोस में मिलेगा, उन्हें देखिए और इसे समझिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हम क्यों प्राइमरी मेमोरी को अभी भी यूज करते हैं या प्राइमरी मेमोरी को हमेशा यूज करते रहेंगे। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी अगर हम बात करें तो पहला टाइप है वो है फिक्स्ड मेमोरी, मींस दोज मेमोरी दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। ऐसी मेमोरी जो हमने कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड कर दी है। जनरली वी डू नॉट डिटैच देम फ्रॉम अवर कंप्यूटर, जनरली हम उन्हें अपने कंप्यूटर से बाहर नहीं निकालते। वी रिमूव देम ओनली फॉर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट पर्पस। हम उन्हें अपने कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, लेकिन कब? रिपेयरिंग कराते टाइम, मेंटेनेंस के टाइम या रिप्लेसमेंट के टाइम। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव एक बार हम कंप्यूटर में अंदर इंस्टॉल करा लेते हैं, हम जनरली उन्हें डिटैच नहीं करते अपने कंप्यूटर से। ऐसा नहीं है कि आज हमने इस कंप्यूटर में निकाल के लगा ली, कल हमने दूसरे कंप्यूटर में निकाल के लगा ली, ऐसा हम जनरली नहीं करते हैं। दूसरा जो है वो रिमूवल मेमोरी, मीन्स दोज मेमोरी दैट इज नॉट फिक्स्ड। ऐसी मेमोरी जो फिक्स नहीं है कंप्यूटर के इनसाइड में, हम उन्हें जब मन चाहे अटैच कर सकते हैं, जब मन चाहे डिटैच कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में लगा सकते हैं, जब मन किया दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ऐसी टाइप की मेमोरीज रिमूवल मेमोरी कहलाती हैं। जनरली वी कैन अटैच और डिटैच देम फ्रॉम अवर कंप्यूटर। वी यूज देम टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड आल्सो फॉर स्टोरिंग डेटा सेपरेटली फ्रॉम कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे हम अपने कंप्यूटर से अलग स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उस डिवाइस को अटैच करते हैं, उसमें डेटा भरते हैं कंप्यूटर से और उसे निकाल कर अलग अपनी दराज या कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी,
फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एटसेट्रा। अब बात करें सेकेंडरी मेमोरी कुछ डिवाइसेस के बारे में, तो पहला जो डिवाइस निकल कर आता है वो है फ्लॉपी डिस्क। इट इज डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस, ये एक डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस है। इट्स स्टोरिंग कैपेसिटी इज 1.44 MB, इतना कम। हाँ, ये आउटडेटेड डिवाइस है, काफी टाइम पहले यूज होता था, उस टाइम 1.44 MB स्टोर कराना एक बहुत बड़ी बात थी, बट क्योंकि इसे जानना जरूरी है, एक शुरुआत है स्टोरिंग डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की। टू रन अ फ्लॉपी इट्स ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसे काम करने के लिए इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में। Two sizes are available, 3.5 inch and 5.25 inch. Very delicate and prone to damage in heat and dust. इसका एडवांटेज है वेरी डेलिकेट है और काफी हद तक हीट और डस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। हैंडी फॉर टेकिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये काफी बेहतर है सिस्टम से डेटा को निकालकर दूसरे सिस्टम में डालने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का जो सेकेंड डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज हाई, हार्ड डिस्क की स्टोरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, हाई होती है। ऑन हार्ड डिस्क डेटा इज स्टोर्ड इन बैंड कॉल्ड ट्रैक। इसके अंदर डेटा बैंड के फॉर्म में स्टोर होता है जिसे हम ट्रैक कहते हैं। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर कैरिंग 512 बाइट्स ऑफ डेटा। हर ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड किया गया है और हर सेक्टर में कितना डेटा है, 512 बाइट्स ऑफ डेटा। देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीड राइट हेड व्हिच इज सच प्लेस्ड दैट व्हेन द डिस्क रोटेट इट कैन रीड द डेटा फ्रॉम आउटर एज टू सेंटर। इसमें हार्ड डिस्क में रीड राइट एक हेड होता है जिसका यूज डेटा को रीड करने के लिए या हार्ड डिस्क में डेटा को राइट करने के लिए किया जाता है, और ये जो रीड राइट हेड है वो डेटा को आउटर एज से सेंटर की तरफ रीड करता है या राइट करता है। देयर इज कंट्रोलर इनसाइड द कंट्रोल। यहाँ पर इन हार्ड डिस्क में एक कंट्रोलर लगा होता है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कैसे कौन सी चीज कब क्या करेगी, ये सब एक कंट्रोलर देखता है जो कि हार्ड डिस्क में होता है। डिफरेंस कैपेसिटी आर अवेलेबल फ्रॉम जीबी टू टीबी, इसमें काफी बड़ी बड़ी कैपेसिटी हमें मिलती है, हम जीबी टू टीबी तक की हार्ड डिस्क ले सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, दे टू हैव गुड स्टोरेज कैपेसिटी, इनके पास भी स्टोरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है। ये रिलायबल हैं एंड वेरी हैंडी हैं, ये रिलायबल हैं और हैंडी हैं। अवेलेबल इन मैनी वेराइटी एस CD रोम, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। अच्छा, ये CD, DVD और ब्लू रे डिस्क दिखने में काफी हद तक एक जैसी हैं और इनमें अंतर भी बहुत थोड़ा थोड़ा है। जैसा हम देखते हैं, डेटा इज स्टोर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर विच कैन नॉट बी इरेस्ड। CD में डेटा हम, याद है PROM हमने देखा था जिसमें हम बनाते टाइम एक बार जो डेटा डाल दिया उसे हम दोबारा इरेज नहीं कर सकते। सेम वही CD और CD रोम का कंसेप्ट है कि इसके मैन्युफैक्चर टाइम में हम डेटा स्टोर कराते हैं, फिर हम उसे इरेज नहीं कर सकते। स्टोरेज डेंसिटी इज वेरी हाई, एक्सेस टाइम इज वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी चीप, ये सस्ते में मिल जाते हैं, इनका एक्सेस टाइम काफी फास्ट होता है। कैपेसिटी इज अबाउट 600 MB, इनमें कैपेसिटी जो है वो 600 MB या मोर इसके आसपास आती हैं। दूसरा ऑप्टिकल डिवाइस है वो है DVD, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी 4.75 GB है, काफी अच्छी है। इट कैन स्टोर वीडियो इजीली, ये वीडियो फॉर्मेट वाले डेटा को आसानी से स्टोर कर लेता है। DVD प्लेयर आर रिक्वायर्ड टू रन DVD, मोस्टली DVD प्लेयर की हमें जरूरत पड़ती है DVD को रन करने के लिए। ब्लू रे डिस्क, मोस्टली यूज ऑफ प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन HD वीडियो, इसका इस्तेमाल हाई डेफिनेशन HD वीडियो को प्ले करने के लिए किया जाता है। अ सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होल्ड 25 GB ऑफ डेटा, इनका स्टोरिंग एक सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की 25 GB तक का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। यूज टू स्टोर बैकअप डेटा ऑफ हार्ड डिस्क इन स्मॉल स्पेस, और इनका इस्तेमाल हार्ड डिस्क के लिए एज अ बैकअप भी यूज होता है कि हम इस हार्ड डिस्क में से कुछ डेटा निकाल के ब्लू रे में एज अ बैकअप स्टोर कर लें। जैसे अगर कभी हमारी हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो हम ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल करके अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। फिर है हमारे पास पेन ड्राइव, मोस्टली आजकल कॉमन यूज होता है सेकेंडरी डिवाइस पेन ड्राइव। ये स्टोरेज डिवाइस है, इनका शेप पेन की तरह है इसलिए इनका नाम पेन ड्राइव है। दे आर वेरिंग मोस्टली इन रेंज 8 to 64 GB, ये 8 to 64 GB के आसपास वेरी करती हैं। मेमोरी कार्ड,
It provide permanent and non-volatile medium to store data and file for the attached device. मेमोरी कार्ड डिवाइस से अटैच होकर उस डिवाइस के लिए एज अ नॉन वोलेटाइल मीडियम काम करते हैं, उनमें डेटा और फाइल स्टोर कराते हैं। जैसे हम अपने पुराने फोन में उनमें स्टोरेज इतना नहीं होता था, सेकेंडरी स्टोरेज, तो हम मेमोरी कार्ड लगाकर अपना स्टोरेज इंक्रीज कर लिया करते थे। Commonly used in small portable device such cameras and phone। अब मेमोरी कार्ड का कॉमनली यूज कैमरा और फोन में किया जाता है। लास्ट मेमोरी डिवाइस की बात करें तो वो है मैग्नेटिक टैप। दे आर यूज व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना हो काफी लंबे समय तक। ये टेप आपने देखी होगी, रील वाली, पहले कैसेट चलती थी उनमें ये रील वाली टेप आती थी। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा इज वेरी इनएक्सपेंसिव। काफी सस्ते में हमारा डेटा स्टोर करा लेते हैं। एडवांटेज इज बीइंग कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट है, काफी छोटे साइज में हम डेटा स्टोर करते हैं। फिजिकली साइज छोटा होता है। इकोनॉमिकल, सस्ते हैं, फास्ट हैं, एंड हैविंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जैसा मैंने बताया काफी लंबे टाइम तक अगर डेटा स्टोर कराना है तो मैग्नेटिक टैप आर बेस्ट एंड रीयूजेबल है। हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, दोबारा नया डेटा भर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के साथ हम अपने सेकेंडरी मेमोरी और डिवाइस के टॉपिक को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेकेंडरी मेमोरी और उससे रिलेटेड डिवाइसेस को जानने में आसानी हुई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे कोर्स को एक्सेस कीजिए, इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर एक्सेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।